ओह, बहुत देर हो गई। हमें एक अच्छी नींद की जरूरत थी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। उठो बॉबी, अब उठ भी जाओ। तुम आगे जाओ किम्बली, मैं आ जाऊंगी। नहीं बॉबी, हमारा साथ रहना जरूरी है और अंधेरा होने से पहले पहाड़ पर पहुंचना है। वहाँ पर? हाँ, वही है किलिमंजारो। मुझे यकीन है सिम्बा वहाँ होगा। काश वो वहीं हो। हम कब से कोशिश कर रहे हैं सिम्बा को ढूंढने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इतना याद करूंगी। हाँ, इसीलिए तो जल्दी जाना है। हाँ? तुम्हें क्या लगता है वो सिम्बा होगा? हाँ, सिम्बा ही लगता है। वो यही है। जल्दी चलो। उस तरफ। मेरे प्यारे साथियों, चलो मेरे साथ। मेरा सिंहासन मेरा इंतजार कर रहा है उस किलिमंजारो के पहाड़ पर। हम सब वहां साथ में चलेंगे दोस्तों। मैं अपनी ये खुशी तुम सबके साथ बांटना चाहता हूँ। क्या इतनी ऊपर? क्या कहते हो? हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम वहाँ पहुँच कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो भैया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पैरों ने तो अभी से जवाब देना शुरू कर दिया है। ये देखो इसे, ये अपने आप को विनर कहता है और हार गया। हाँ, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि उड़ते हुए जाना तो बहुत ही आसान होता है ना। तुम्हें कुछ पता भी है उड़ने में कितनी शक्ति लगती है? राग भैरव गाने की जितनी। अब चलो भी, कहीं अकेले मत रह जाना। इन खूबसूरत नजारों को देखो और शुरू हो जाओ। हाँ, मैं सोचता हूँ। तुम आ रहे हो ना? कोई दिखा क्या? नहीं, पर आवाज तो यहीं से आई थी ना। आओ जरा देखें। हाँ? सुनो लकड़बग्घे, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बेचारा लकड़बग्घा हूँ, बस आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने तो आज तक खरगोश हाँ भी हम नहीं भी। मारा। और हम यहाँ किसी पे हमला करने नहीं आए। ये मेरे हुजूर ने किया, उनके आगे मैं लाचार था। मेरी मजबूरी थी। ये सारी पूरी योजनाएं और तरकीबें उन्हीं की दिमाग की थी, मेरी नहीं। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। अपनी परेशानी हमें बता दो, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकें। और हम अपने बड़े भाई सिम्बा को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें देखा? हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो वो कहाँ है? जरा रुको। मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही मुझे है। भी। तुम शायद तबाकी हो ना? वही हो। हम सही कह रहे हैं ना? तबाकी वो कौन है? मैं तो किसी तबाकी को नहीं जानता। मुझे पूरा ये नाम विश्वास पहली है कि बार तुम सुन रहा हूँ। तबाकी ही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है? सच बता रहा हूँ।
मेरा नाम तो जबाकी है, विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूँ। हमें बहकाने की कोशिश मत करो तबाकी, हमें पता चल चुका है और जहाँ तुम हो वहाँ शेर खान भी जरूर होगा। मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं ये शेर खान कौन है? मैंने तो किसी बड़े ज्यादा बिल्ली भोले को भी मत आज बनो। तक नहीं- शेर खान तुम्हारा मालिक है और तुम उसके घिनौने काम करते हो। और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं सुनिए, ये सब शेर खान का किया हुआ है, भले ही मैं उसको नहीं जानता फिर भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं जाऊँ। समय पे घर नहीं पहुँचा तो बीबी मुझे बहुत मारती है। दोपहर का खाने का इंतजाम मुझी को करना है, समझिए ना। मैं जबाकी सीधा एक साधा- शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम हमें सिम्बा के पास ले चलो। नहीं माफ कीजिए, ये अगर तुम असंभव शांति से है। जीना चाहते हो तो हमें चुपचाप वहाँ ले चलो। तुम ले चलोगे या नहीं? अगर मैं उसके पास गया भी तो जिंदा नहीं बचूंगा, शेर खान की तरह। बकवास बंद करो। हमारा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रुको। तुमने शेर खान के बारे में क्या कहा? उनकी और शेर खान की लड़ाई हुई और शेर खान शहीद हो गए। मतलब लड़ाई खत्म? हाँ, मेरे मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। अरे सिम्बा आपके पूर्वजों के सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। विश्वास नहीं होता, सिम्बा राजा बन गया। हाँ, जैसा कि वो कहता था। हाँ, शेर खान की चालबाजियों के बावजूद। देवी मुझ पर कृपा कीजिए और पुरानी बातें भूल जाइए। हाँ, लेकिन सिम्बा के पास ले हाँ, चलो। बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरफ आइए राजकुमारी जी। मेरे ख्याल से सही रास्ता है। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैंने खरगोश भी नहीं मारा आज तक। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अगर तुम ये गाना बंद नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारे सर पर क्या लगा हुआ है तबाकी, बताओ। पर नजर रखे हुआ था, तभी बंदरों ने मुझे केलों से मारा। जाओ। जाओ पकड़ो उसे। नहीं मालिक, अभी जाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस शेर खान के लिए रो रहे हो। तुम्हें उसका आतंक खत्म होने पर खुश होना चाहिए। तुम उसकी गुलामी करते थे। पता है, पर सभी मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे तो कोई क्या करे। पर मैं जानती हूँ कि मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। सच में मुझे नहीं पता। क्या आँख बंद करके उड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं। हमें यहाँ थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या तुम अपनी जादुई पतंग से अपने ऊपर नहीं पहुँचा सकते? मैं तो कैसा कर चुका होता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊंगा। यहाँ बहुत ठंड है। शरीर गर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए। मैं तो तुम्हारे बालों की वजह से गर्म महसूस कर रहा हूँ, पता है सैम? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अफ्रीका में इतनी ज्यादा ठंड होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हम तो अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। चलो भी, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम कोई बर्फ के पहाड़ पे रहने वाली बकरी नहीं है कि इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सके। पर हमें तो सिम्बा की मदद करनी है ना? बिल्कुल मदद करेंगे। हम सिम्बा को ताज पहनते हुए देखना चाहते हैं। इतनी ऊंचाइयों पे ठंड बहुत लग रही है। चलो साथियों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया में उन्हें यही जगह मिली थी ताज रखने के लिए। हाँ चलो, चलो हम जल्दी सब करते हैं। पहुँचने चलो। वाले हैं। हम बस पहुंच गए। अब और इंतजार नहीं हो रहा। क्या मैं गाना सुनाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। इतना घबराओ मत विनोद। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ और अब तो मेरी गेंद भी जमने लगी है। तुम्हारी गेंद मैं पकड़ लूं? ताकि तुम उसे नीचे फेंक सको। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
नमस्कार, आप कौन हैं? महाराज की जय हो। आपका यहाँ स्वागत है। आपका स्वागत है राजाओं के राजा सिम्बा, स्वागत है सिंहासन के रक्षक हुजूर। बर्फीली गुफा के भी। हम जानते हैं कि आप बुद्धिमान और बहादुर राजा हैं और इस ताज को लौटाते हमें गर्व महसूस हो रहा है। आखिरकार आपके साथ राज्य में शांति और खुशहाली फिर से आ गई। हाँ, काश इनकी बकबक अंदर जाने के बाद शुरू होती। जरा जुबान संभाल के, वो जादूगर हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा करें। इनकी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। वो बस राजकीय शिष्टाचार निभा रहे हैं, समझे तुम पतलू? अपने कदम अंदर रखिए महाराज। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे दोस्तों का क्या? आपकी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। मेरे पीछे आओ साथियों। हाँ, सही कह रहे हो। ओह, कर दिया उन्होंने। चलो चलते हैं। उधर देखो। शानदार है। आपका सिंहासन महाराज। यकीन नहीं ओह, होता है ना। शानदार। हमारी चढ़ाई बेकार नहीं गई, हमने कर दिखाया। सिम्बा कभी गलत नहीं होने देगा। पूर्वजों द्वारा दिए आदेशों का पालन करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि महाराज सिम्बा, राजाओं के राजा, अब इस राज्य का कारभार संभालेंगे। महाराज की जय हो। आपका शासन लंबा और शांति भरा हो। आपका शासन लंबा और शांति से भरा हो महाराज। जय हो। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं महाराज। हाँ। पिताजी। सिम्बा मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस ताज के तुम ही असली हकदार हो। ओह पिताजी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हिम्मत रखना बेटे। मत जाइए। ओह सब ठीक है सिम्बा। और अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है। कितना सुहावना दिन है।
माफ कीजिए, आपको जल्दी जगा दिया अगस्त्या। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे तुमने भी सुना क्या? जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, आप लोग चौंक जाएंगे। सुनिए। क्या वो वापस आ गए? नहीं अगस्त्य, हम सब किलिमंजारो की बर्फीली पहाड़ियों पर हैं। मेरी अभी ही ताजपोशी हुई है। देखो कैसे हो? मुझे पता था तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगेगा। तुमने इस दिन का काफी दिनों से इंतजार किया। तुम्हारी सिखाई हुई चीजों के बिना हम कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अगस्त्या। आपका शुक्रिया। और एक बात और, अब हमें शेर खान की कोई चिंता नहीं है। सिम्बा, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। काश मैं तुम्हें और बाकी साथियों को देख पाता। मुझे पता है अब तुम बड़े हो गए हो। जंगल के सभी साथियों को बता दो, सिम्बा राजा बन गया। अगस्त्या, अब मेरा नाम सैम नहीं है, विनर है। सच में? पर ये तुम पर बहुत जच रहा है। तुम सबको खुशी होनी चाहिए कि यात्रा खत्म हो गई। पर उस शेर खान से लड़ाई आखिरी दम तक करनी पड़ी। हाँ, और हमेशा की तरह हमारी ही जीत हुई। हमारे राजा को हराना मुश्किल है। हाँ, उसने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हमने सभी को स्वस्थ रखने की कोशिश की। और हमारा दोस्त फ्लैश हमारे साथ था हमेशा। अगस्त्या, मैं तुमको इससे जल्दी ही मिलवाऊंगा। ये डायनासोर तुम्हें भी कुछ सिखा सकता है। आपको पता है मुझे जादुई पदक मिला और मैंने नए गाने भी सीखे हैं। मोटू, क्या ये सच है कि तुमने पदक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया? हाँ, एक तो बार जब हमें भूख लगी तब। सिम्बा, बॉबी और किमली तुम तक पहुंच गई ना? क्या तुम्हें याद नहीं? उन्हें मैं तुम्हारे पास छोड़ आया था। लगता है गुरुजी ने फिर से प्रयोगशाला में कोई गलत प्रयोग किया। चुप रहो विनर, जबान संभाल कर आदर करना सीखो। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब जल्दी से बॉबी और किमली से मेरी बात कराओ। वो यहाँ नहीं है अगस्त्या। यहाँ आते वक्त मैं उन्हें जंगल में छोड़ आया था। हो सकता है जब तुम यहाँ से निकले हो साथ ना हो, पर वो थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे निकल गई थी। एक बात तो सच है कि वो यहाँ नहीं। अभी मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। देखो, पेड़ पौधे शायद तुम्हारी मदद कर पाए। थोड़ा समय लगेगा, कोशिश करता हूँ। मुझे उनकी चिंता हो रही है। फिक्र मत करो सिम्बा, मुझे यकीन है तुम्हारी बहनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। मुझे भी लगता है जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, पर हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। जल्दी हो सके। अंधेरा हो जाए उससे पहले हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आदेश दीजिए। जरूर, शुक्रिया। और हमारा इतना शानदार स्वागत करने के लिए धन्यवाद आपका। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला महाराज। आप में बिल्कुल आपके पिता के गुण हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अलविदा महाराज। अपना ख्याल रखना। एक दो सैनिकों, रुक जाओ। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा आप घर चले गए थे। हम जहाँ काम करते हैं घर वहीं होता है, और हम हमेशा से अभ्यास करते रहते हैं ताकि लड़ाई के गुण भूल ना जाएं। क्यों, सही कहा ना मैंने? आप कैसे आए जनाब? ज्यादा कुछ नहीं, मैं इन देवियों को रास्ता दिखा रहा था। ये सिम्बा की छोटी बहन है जो कई महीनों से उसे ढूंढ रही है। ऐसा क्या? फिर तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, है ना? पता नहीं, शायद इनसे ही पूछना पड़ेगा। मुझे ये बताने का मौका दें, मैं इन सैनिकों का सेनापति हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अगर आप हमें अपनी सेवा का मौका देंगी तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ बिल्कुल, और हमारे भाई को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। हम आपकी सेवा में तैयार हैं। बस इसकी कोई नई चाल ना हो। सैनिकों, अब हमारा उद्देश्य राजकुमारियों को राजा तक पहुंचाना है। ये काम हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। ये महाराज के लिए हमारी सेवा है। हमें तब तक जुटे रहना है जब तक कि काम खत्म न हो जाए, समझ गए? जी जनाब। 1 2 3 4 जंगली सूअर है हम यार। 1 2 3 4 जंगली सूअर है हम यार। 5 6 7 8 काम करते हम साथ। सैनिकों, आगे बढ़ो। 1 2 1 2 1
दो, एक, 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 दो, एक। सैनिकों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ठीक कहा। दोस्तों, हमें तुम्हारी जरूरत है। सिम्बा, तबाकी के साथ 2 शेरनियां आ रही हैं और उनके साथ कुछ जंगली सुअर भी है। शायद वो तुम्हारी बहनें हो। हो सकता है मैना, पर वो दोनों उस शैतान तबाकी के साथ क्यों आना चाहेंगी? बताओ। मैं जाकर देखती हूँ, माजरा क्या है। मुझे भी जानना है कि क्या वो तबाकी है। मुझे लगता है वही है, पर अब बड़ी हो चुकी है। उन्हें बंदी बनाया गया है क्या? मुझे यकीन नहीं होता, तबाकी ने उन्हें बंदी बनाया। नहीं विनर, हमें पहले सब बातों को समझना होगा। देखो, ये सैम है। कैसे हो? सैम, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। इस लगातार मदद, मदद, तुम फिक्र मत करो, ये तुम कोई दोनों तो को मदद बचाने करो। मार सकता। तुम्हें सच में लगता है कि हम इसके बंदी बनेंगे? वो तो हमें यहाँ बहुत ही इज्जत के साथ लेकर आया है। इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। वैसे अब मेरा नाम सैम नहीं है। अगर तुम सैम नहीं हो तो कौन हो? विनर, और मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम मिल ही गए। सिम्बा। किम्बा और बॉबी आखिरकार अपने भाई से मिल ही गए। सिम्बा और उसके दोस्त आज बहुत खुश हैं, पर अब शेर खान के साथी तबाकी का क्या होगा, जानने के लिए सिम्बा का यही रोचक अंदाज अगले एपिसोड में देखेंगे।